आपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था। एक हादसे के बाद जो हमने सिक्योरिटी के जो हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के हमले के बारे में। तो गाइस, वहाँ पे टूरिज्म पर हमला हुआ है जिसमें से 27 लोगों की डेथ हो गई है, 12 पर्सन इंजर्ड हैं। और गाइस, जिन लोगों को मारा गया है उनसे उनके रिलीजन पूछे गए थे, जैसे वो बोले हिंदू हैं तो मार दिया गया। और गाइस, जोडा एसपी ने एक सीरियस न्यूज बताया है। जो लोग इमोशनल हैं, आप न्यूज देखो। हादसे के बाद जो हमने सिक्योरिटी के जो चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए हुए हैं और हर जगह पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लॉयमेंट हुई है। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि इस टाइम पे जो है वो सबके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई हैं, तो सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो भी कहें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जो भी कहें वो बिल्कुल सोच समझ के कहें और बड़े एतमाद से कहें कि जिससे कोई भी जो है वो कम्युनल भावनाएं किसी की नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से जो है वो कोई दूसरी कम्युनिटी जो है उसमें उसको परेशानी हो और वो उससे आहत हो। सर, क्या पूरा डिस्ट्रिक्ट अभी प्रोटेस्ट की कॉल में है? पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है और वहाँ पे जो है वो हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और पूरी एरिया पे हमने जो है वो अपनी नज़र बनाई हुई है। तो जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन आएगी उसी हिसाब से रिएक्ट किया जाएगा। तो क्या सिचुएशन को देखते हुए फोर्स बढ़ाई गई है? और एज सच जो है वो हमारे पास सफिशेंट फोर्सेस इन प्लेस हैं और कोई भी कार्रवाई, कोई भी इसमें जो है वो कोई सिचुएशन इरप्ट होती है तो उसके लिए वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कल के हादसे के बाद और कुछ हमारे यूट्यूबर हैं जो इस हमले पर रिएक्ट किए हैं, तो इस पर लक्ष्य चौधरी क्या बोले आप देखो। अभी मैं कश्मीर वाली न्यूज देख रहा था, तो भाई कश्मीर में टूरिस्ट इसलिए मारा जाता है टूरिस्ट को कि वो कौन से रिलीजन से हैं। फिर गोवा में इसलिए पिटते हैं टूरिस्ट कि वो उनकी टैक्सी नहीं ले रहे, ओला उबर कर रहे हैं। साउथ इंडिया में टूरिस्ट इसलिए पिटता है कि वो हिंदी बोल रहा है, उनकी लैंग्वेज नहीं बोल रहा। पहाड़ों पे हिमाचल उत्तराखंड इसलिए पिटते हैं कि ये प्लेन वाले हैं, हमारे पहाड़ गंदे करते हैं। कोलकाता महाराष्ट्र में इसलिए पिटते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे टूरिस्ट। हरियाणा यूपी दिल्ली में तो पिटना ही पिटना है भाई। यहाँ पे तो अगर सिविलाइज्ड रहोगे, अगर रूल फॉलो करोगे तो पिटोगे ही। तो अब से ना जब कोई इंडिया घूमने आया करेगा, इंडिया में घूमना है किसी को कहीं पे, तो उसको ना ट्रैवल एजेंसी ऐसे पैकेज बेचा करेगी कि सर 50,000 प्लस टैक्सी प्लस मार पिटाई। सर पिटना तो पड़ेगा सर ऑब्वियस है सर, आप इंडिया में घूम रहे हो सर, पिटना तो पड़ेगा। मैं पिटना इतना आश्चर्यचकित क्यों है? पिटना तो है ही भाई, मार पिटाई तो होगी यार। तुम इंडिया में घूम रहे हो भाई, तुमने चूज किया इंडिया में घूमना। और गाइस, इस पर अनुराग द्विवेदी एंड रजत दलाल ने क्या बोले आप देखो। मैं मर्ज कर देता हूँ दोनों का वीडियो, आप देख लो। भाई कश्मीर वाली घटना सबको पता ही होगी। मैं थोड़ा एक अजीब सा लगता है कि बहनचोद अपने देश में हो क्या रहा है। कोई भी लेके बंदूक किसी को मार रहा है, जिन लोगों का उस जमीन से लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने कभी वहां कुछ ऐसा करा नहीं कि उनकी जान चली जाए। वो लोग घूमने गए थे एक जगह की सुंदरता देखने, और अब जिंदगी भर उनके जो परिवार है उसमें एक ऐसा वॉइड हो गया है कि वो भर ही नहीं सकता। तो भाई एक तो ऊपर वाला भाई सबको उनकी आत्मा को शांति दे, और उम्मीद करूंगा कि भाई सरकार कुछ ऐसा करे कि मतलब ये चीजें हो क्यों रही हैं। हम आराम से तसल्ली से अपने देश में खुल के रह भी नहीं सकते क्या? में कुछ भी नहीं बदला। मुझसे लोग पूछते हैं आप कश्मीर क्यों आते घूमने नहीं गए, इतने इंडिया में इतने टूरिस्ट प्लेस हैं। भाई कभी दिल से वो आवाज़ ही नहीं आई, दिल ने कभी वो सिर्फ महसूस ही नहीं कराया। रिपोर्ट के मुताबिक 25 टूरिस्ट मार दिए गए आज, 25 टूरिस्ट। टेररिज्म ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी कमज़ोर है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट अभी करेगी। ये जो भी ये हरकत किए हैं बचेंगे नहीं, ये बचेंगे नहीं। अम्मा बहन इनकी एक करी जाएगी, इनको भी कल परसों तक निपटना है, निपट जाएंगे। लेकिन होता क्यों है? होता क्यों है ऐसा?
और गाइस नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लुइस यादव के बारे में। तो उन्होंने सॉरी बोला है पिछले कंट्रोवर्सी को लेकर जो उन्होंने चुमदार रंग के बारे में बोले थे। आप देखो क्या बोले। लाइफ में हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि ये तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने, जो कि मैं भी मानता हूँ कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस, कि जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं, प्लस मैं किसी से ऐसा मेरा कोई हेटरेट निकालने का वो नहीं रहता कि मैं किसी को हेट करूँ या किसी के बारे में कुछ गलत बोलूँ। क्या कुछ सवाल पूछा गया अंदर, आपने अपॉलॉजी भी दी अंदर अपनी तरफ से? हाँ जी, मैंने बोला कि जिन लोगों को और चुम को खासकर उनको भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो अपॉलॉजी फ्रॉम माई साइड, और मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता और किसी का बुरा भी नहीं सोचता। अब मैं जैसे बाकी आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।